आज नाग पंचमी है। आज वो दिन है जो साल में एक बार आता है और सावन में आता है। सावन के महीने में नाग पंचमी का अपना ही महत्व है और आपके जीवन में भी नाग पंचमी खास है। वो कैसे, आज आपको बताऊंगी। आज आपको नाग पंचमी के वो 11 उपाय बताऊंगी जो एक से बढ़कर एक काम बनाते हैं। आप सुनिए और आज कर लीजिए। आज आपको एक बड़ा जवाब मिलेगा। आपके सपने में किसी भी तरीके का सांप दिखाई देगा तो उसका मतलब क्या होता है, आज जानेंगे। आज आपको एक एक नई बात बताई जाएगी और आज सावन से जुड़ी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी भी दूंगी। सावन में आपके लिए क्या शुभ होगा और क्या अशुभ, वो भी सुनिएगा। सावन का चौथा सोमवार आने वाला है, 3 दिन बाद है और आप तो जानते ही हैं कि सावन और नाग पंचमी का खास कनेक्शन है। तो आज मैं आपको चौथे सोमवार से जुड़े हुए 5 महाउपाय बताऊंगी। आपको ये महाउपाय चौथे सोमवार पर करने होंगे। पहला महाउपाय क्या है, ध्यान से सुनिए। क्या धन की कमी से कोई ज़रूरी काम रुका हुआ है? ऐसे में क्या करना है आपको, भगवान शिव को थोड़े से चावल 4-5 दाने और सावन का व्रत रखना है। चावल चढ़ाने हैं, सावन का व्रत रखना है। ये कॉम्बिनेशन जब आप करेंगे तो अपने आप आपके रास्ते खुलेंगे। आज नाग पंचमी है और आपको नाग पंचमी पर कौन से बड़े उपाय करने हैं वो जान लीजिए। ये उपाय आपकी लाइफ को बदल कर रख देंगे। अभी आपके पास बहुत वक्त है, कुछ उपाय कर लीजिए। अगर आज भी नहीं कर पाए तो फिर सावन खत्म होने से पहले तो ज़रूर कर लीजिएगा और सोमवार को करेंगे तो और भी अच्छा होगा। राहु की शांति के लिए रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करें। बहते हुए पानी में तांबे का एक टुकड़ा डेली बहाएं। इसे लगातार 40 डेज तक करना होगा। किसी ज़रूरतमंद को रेगुलरली 40 डेज तक मूली का दान करें। 8 सैटरडेज तक नारियल को अपने सिर से 41 टाइम्स मारना है, 41, हाँ। और इसको किसी वाटर बॉडी के पास रख दें। अगर वाटर बॉडी नहीं है तो मंदिर में रखाएं। एक नारियल और 11 साबुत बादाम आपको एक लाल कपड़े में बांधकर सैटरडे को मिट्टी में दबाने हैं। लाल कपड़े को वैसे छोड़ दीजिएगा और इसको दबा दीजिएगा। हर बुधवार को आपको थोड़ा सा धनिया किसी गरीब को दान करना है। और तो और रात को सोते वक्त अपने बेड साइड पर थोड़ी जौ रखनी है और सुबह पक्षियों को खिलाने हैं। और अगर जौ लेकर इसको हाथ से रगड़ कर फिर पक्षियों को खिलाते हैं तो और अच्छा। गणेश जी की स्तुति करें और घर में पीले रंग के फूल ज़रूर लगाइए। पीला रंग उमंग का रंग है, पीला रंग बृहस्पति का रंग है और जहाँ बृहस्पति है राहु अपने आप दब जाएगा। हर मंगलवार और शनिवार को चींटियों को आटा और मीठा खिलाइए। इससे शनि मजबूत होंगे, राहु कंट्रोल में रहेंगे। और शनि के लिए एक और उपाय करिए, हर सैटरडे को तिल और जौ दान करें। इससे राहु का भी दान होगा और शनि की भी मजबूती होगी। अष्ट धातु का कड़ा दाहिने हाथ में पहने और भोजन रसोई में ही करें। जब आप भोजन रसोई में करते हैं, अग्नि के पास में भोजन करते हैं तो राहु देव कंट्रोल में रहते हैं। नाग पंचमी के दिन आपने कई दर्शकों की एक उलझन का समाधान कर दिया। नाग पंचमी के दिन अपने कई दर्शकों की एक उलझन का समाधान कर देती हूँ। मुझसे दर्शक अक्सर पूछते हैं कि उन्हें सपने में सांप दिखते हैं, नाग दिखते हैं, कई तरह के दिखते हैं। इसका क्या मतलब होता है? चलिए आपको इसका मतलब बता देती हूँ। अगर आपको सपने में हमेशा काला नाग दिखाई देता है जो आपको सपने में काटने को आता है या आपका पीछा करता है, तो समझ जाइए कि आपको काल सर्प दोष लगा हुआ है। इसलिए इसकी शांति के लिए पूजा कराएं, नहीं तो आपके काम में रुकावटें ले आएगा। अगर आपको सपने में ब्राउन कलर का नाग दिखता है तो समझ जाना कि आपके पास भविष्य में बहुत धन आने वाला है और आपको समृद्धि भी मिलने वाली है। ये नागराज आपको बहुत कुछ दिलाने वाले हैं। अगर ऐसा सपने में आए तो सुबह उठकर शिव जी को प्रणाम करें और मंदिर में दूध चढ़ाएं। अगर आपको सपने में नाग नागिन का जोड़ा दिखता है तो इसका मतलब ये कि उनका एक छोटा सा मंदिर बनवाइए जहाँ पूरे घर के लोग, आपकी पूरी फैमिली के लोग आकर पूजा अर्चना कर सके। लेकिन आप अगर इतना पैसा या मंदिर नहीं बनवा सकते, कोई बात नहीं, कम से कम आप मंदिर जाकर उस दिन हाथ जोड़कर आप कुछ मीठा किसी गरीब को दान ज़रूर कीजिए। ये ज़रूर काम कर लीजिएगा। अगर आपको सपने में 2 मुंह वाला सांप दिख रहा है तो ये एक बहुत बुरा संदेश है। इसका मतलब ये
कि आपकी बहुत जल्दी किसी से कोई ना कोई इशू हो सकता है, दिक्कत हो सकती है। इसके लिए मंदिर में जाकर महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें और दूर की यात्रा को अवॉइड करें। अगर आपको लगातार सपने में सांप का दांत दिख रहा है तो आपको वो काट रहा है, समझ जाइए आपको बहुत ही गंभीर किसी न किसी बीमारी से जूझना पड़ सकता है। इसलिए फटाफट डॉक्टर के पास जाएं और अपने टेस्ट कराएं। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ ताकि आप ध्यान दे सकें। सपने में 5 मुंह वाला सांप दिखाई देने का मतलब ये है कि बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, कोई विपदा भी आ सकती है। अगर आपको सपने में बिल्कुल काला जेट ब्लैक नाग दिखाई दे जिसकी आंखें बड़ी बड़ी हों और वो आपको घूर रहा हो तो समझ जाना चाहिए कि आपके ईश देवता हैं, आप उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए वो आपको याद कर रहे हैं। उनकी पूजा कीजिए, सांप आने बंद हो जाएंगे सपने में। ये सांप उनका संदेश लेकर आए हैं। अगर आपको सपने में पीला सांप दिख रहा है तो आपको बहुत जल्द घर छोड़कर जाना पड़ेगा, यानी कि ट्रैवलिंग इज ऑन द कार्ड्स। विदेश यात्रा के भी योग बन सकते हैं जिससे आपको सफलता मिलने वाली है। इसीलिए पीला नाग ये संदेश लेकर आया है। अच्छा, अगर सपने में ग्रीन स्नेक दिख जाए, हरा सांप दिख जाए, तो समझ जाना चाहिए कि आपके दिन बदलने वाले हैं। अगर आप बेरोजगार हैं तो ऐसा रोजगार मिलने वाला है जो केवल आपको धन देगा बल्कि आपका यश भी बढ़ाएगा। जिन लोगों को सपने में ग्रीन कलर का सेक दिखता है, ऐसे लोगों की सरकारी नौकरी या कोई बहुत अच्छी जॉब मिलने की भी चांसेस होते हैं। इसका मतलब ये भी होता है कि आपके कष्ट अब खत्म हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। अगर आपको सपने में अजगर दिखे तो ये आपके शरीर को चारों ओर से घेरा हुआ है, आपको दिखता है और उस पर रेंग रहा है, तो ये सपन बहुत शुभ है। इसका मतलब ये कि आपका भाग्य बदलने वाला है और आपको बहुत धन मिलने वाला है। सफ़ेद सांप अगर आपको सपने में दिख रहा है, अगर ऐसा है तो आप उस सपने को सपना ना समझें। सफ़ेद सांप बहुत ही पवित्र इंसान को दिखाई देता है और इसके दिखने का मतलब ये है कि आपके पूर्वजों ने कहीं आपके नाम से कुछ धन गाड़ रखा है। मतलब बेसिकली बात यह है कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके घर चल कर आएगी। अगर आपको सपने में रंगीला सांप दिखाई दे तो आप अपने आने वाले समय में एक बहुत बड़े आदमी बनने के योग से गुजर रहे हैं। इसलिए अपॉर्चुनिटीज़ को इवैल्यूएट करें, जल्दी से ना नहीं करें। सांप बहुत ही कम और बहुत ही भाग्यशाली लोगों को दिखाई देता है। अगर सपने में रेड कलर का स्नेक दिखे तो इसका मतलब ये है कि आप किसी से धोखा या विश्वासघात खा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका ये मतलब भी है अगर आपने किसी के साथ मिलकर कोई काम शुरू किया है तो वो इंसान आपके साथ धोखा करने वाला है, इसीलिए सावधान हो जाइए। चलिए, आज का दूसरा महा उपाय क्या है अब आपको ये बताती हूँ। क्या लंबे समय से संतान प्राप्ति नहीं हो रही है? इसमें परेशान नहीं होइए, डॉक्टर की सलाह तो लेनी ही है। साथ में आप अपने अंदर की ब्लॉकेजेस खोलने के लिए उपाय कर सकते हैं। तो आपको सावन के चौथे सोमवार पर क्या खास काम करना है ये आपको बताते हैं। भगवान शिव को आपको थोड़ा सा गेहूं चढ़ाना है, सूर्य मजबूत होगा, अपने आप रास्ते खुलेंगे। आपको नाग पंचमी के उपाय बता देती हूँ, क्योंकि आपके पास आज रात तक का ही समय है। नाग पंचमी पर काल सर्प दोष दूर करने के उपाय बताने जा रही हूँ। वैसे तो कई तरीके के काल सर्प दोष होते हैं, पर घर के पास किसी पुरोहित को कुंडली दिखाकर अपने काल सर्प दोष की जानकारी ले लीजिएगा, फिर मेरा बताया उपाय कीजिएगा। मैंने आपको कुछ दिनों पहले भी बताया था, क्या बताया था याद है? लेकिन अगर कुछ रह गया है तो आज पूरा कर लेंगे। इससे बेहतर दिन तो हो ही नहीं सकता, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले कुलिक काल सर्प दोष। इससे पीड़ित लोग 2 रंग वाला कंबल और गर्म कपड़े जरूरतमंदों को दान करें। वासुकी काल सर्प दोष। नाग पंचमी के दिन लाल धागे में 3, 8 या 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। फिर है अनंत काल सर्प दोष। नाग पंचमी के दिन यानी कि आज 1 मुखी, 8 मुखी या 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। तक्षक काल सर्प दोष। नाग पंचमी के दिन 11 नारियल को बहते हुए जल में प्रवाहित करें या किसी गरीब को दान करें, चावल का दान भी करें। करकोटक काल सर्प दोष। पास ही के किसी शिव मंदिर में जाकर पूजा करें और भोग लगाएं। इस दिन 8 तरीके के फूल नदी के पास छोड़ें। शंखचूड़ काल सर्प दोष। 8 मुखी, 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करें।
महापद्म कालसर्प दोष, हनुमान मंदिर में सुंदरकांड का पाठ करें। इसके बाद अगला है शंखपाल कालसर्प दोष, इसके लिए दूध से रुद्र अभिषेक करें। 8वां है पद्म कालसर्प दोष, नाग पंचमी से लेकर नेक्स्ट 40 डेज तक सरस्वती चालीसा का पाठ करें, पीले वस्त्र का दान करें। फिर आता है घातक कालसर्प दोष, इसके लिए पीतल के बर्तन में गंगा जल भरकर पूजा स्थल पर रखिए। विषधर कालसर्प दोष, परिवार के सदस्यों की संख्या के बराबर नारियल को नदी के पास छोड़ दें। 11वां आता है शेष नाग कालसर्प दोष, नाग पंचमी की रात्रि यानी कि आज रात लाल कपड़े में सौंफ बांधकर बेड साइड पर रखें और सुबह उठकर उसे नदी के पास छोड़ दें। अब नाग पंचमी के साथ सावन की बात कर लेते हैं, क्योंकि नाग पंचमी और सावन दोनों ही कहीं ना कहीं शिव जी की वजह से आपस में जुड़े हुए हैं। तो चलिए राशि के हिसाब से सावन आपके लिए कैसा रहने वाला है वो जानिए, और जिस राशि के साथ शुभ अशुभ होने वाला है उसके उपाय भी आपको बताने वाली हूँ। मेष राशि के भक्तों के लिए पारिवारिक विवाद बढ़ सकते हैं, संपत्ति से जुड़ी कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं। मेष राशि के भक्तों को ओम नमः शिवाय की 3 माला का जाप डेली करना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए महीना अच्छा रहेगा, शोहरत बढ़ेगी, सफलता मिलेगी, पूरे महीने भगवान शंकर की कृपा होगी। मिथुन राशि के लिए सावन का ये महीना नॉर्मल रहेगा, आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सावन के सोमवार को यानी कि कल भगवान शिव का रुद्र अभिषेक करें। पंचमुखी दीपक जलाकर ओम नमः शिवाय की 11 माला का जाप करें। कर्क राशि के भक्तों के लिए सावन का महीना शुभ है, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, हालांकि गुस्सा आपको नुकसान दे सकता है। रुद्राष्टक का 3 बार पाठ करें। सिंह राशि के भक्तों का संघर्ष बढ़ेगा, अनचाहे खर्चों का सामना करना पड़ेगा। पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें। रुद्राक्ष की माला से शिव गायत्री का पाठ करें। कन्या राशि के लोगों के लिए ये महीना उत्तम है, धन लाभ बढ़ेगा और कार्यों में सफलता मिलेगी। ओम नमः शिवाय की 1 माला का जाप करें। शिवरात्रि पर रुद्र अभिषेक करें। अभी तो मैंने 6 राशियों की बात ही करी है, बाकी की 6 राशियों के बारे में आपको बताऊंगी, सब्र कीजिए। इससे पहले कुछ और खास। अब वक्त हो गया है आज के तीसरे महा उपाय का। ध्यान से सुनिए सवाल क्या है। क्या कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है? ऐसे में 21 बिल पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर, अपनी फिंगर से लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बस मन में श्रद्धा पूरी रखिएगा। मैंने आपको सावन के कुछ अचूक उपाय बताए, लेकिन सिर्फ 6 राशियों की बात ही करी। चलिए फिर आपको आगे की 6 राशियों के बारे में भी बता देती हूँ। इंतजार किस बात का? देखिए आपकी राशि के मुताबिक आने वाला सावन का महीना आपके लिए कैसे है, और अगर अच्छा नहीं है तो कैसे उसको अच्छा बनाना है ये भी बताऊंगी। तुला राशि के लिए सावन का महीना शुभ है। करियर में उन्नति होगी, प्रतिष्ठा मिलेगी और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए महीना अच्छा है, धर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी, करियर में सफलता मिलेगी। धनु राशि वालों के लिए महीना ज्यादा संघर्ष में बीतेगा, सेहत के प्रति सचेत रहें, वाहन सावधानी से चलाएं, महामृत्युंजय मंत्र की 3 माला का जाप करें। इस महामंत्र से रुद्र अभिषेक कराएं। मकर राशि के लोगों के लिए महीना ठीक ठीक रहेगा, मैरिड लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। शिव गायत्री का पाठ 5 बार करें। कुंभ राशि के लोग शिव भक्त, विरोधियों पर आपको विजय मिलेगी, महामुकाबले में आगे रहेंगे, सभी काम पूरे होंगे। मीन राशि वालों के लिए सावन का महीना ठीक ठीक रहेगा, संतान पक्ष से जुड़ी कुछ समस्याएं रहेंगी, लेकिन समाधान हो ही जाएगा। चलिए अब आपको आज का चौथा महा उपाय बताते हैं। सवाल क्या है? क्या आपकी शादी में कोई अड़चन आ रही है? किसी भी सोमवार को शिवलिंग पर केसर मिला हुआ इतना सा दूध चढ़ाएं, बाकी किसी गरीब को दें, आपकी अड़चन दूर हो जाएगी। अब एस्ट्रो स्पेशल का वक्त हो गया है। क्योंकि आज नाग पंचमी है तो जाहिर है आपको कोई ना कोई ऐसी जानकारी दूंगी इस त्योहार से जुड़ी हुई जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी।
सबसे पहले तो काल सर्प दोष से डरिए नहीं। काल सर्प दोष होता क्या है? बेसिकली अगर आपके आसपास सांप आ जाए तो आपकी एफिशिएंसी घट जाएगी, आप डर जाएंगे। लेकिन बेसिकली ये दोष क्या करता है, सांप जैसे सीधा नहीं चलता है, ऐसे ही आपकी लाइफ भी अब यूं 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 चलेगी। अप्स एंड डाउन्स बहुत होते हैं, लेकिन अप्स भी होते हैं। अगर इसी तरीके से आप इसका फेवरेबल फ़ायदा उठाएं, आप पूजा करते रहें, शिवलिंग पर जाकर अच्छे से पूजा अर्चना करते रहें, अपने भाव को, अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाएं, तो ये आपको बहुत ऊपर तक भी ले जाता है। दूसरी बात, अगर राहु देव आपको तंग कर रहे हैं, राहु की दशा चल रही है और आपको परेशानी आ रही है, तो आपको क्या करना है? स्नेक जो है ना, हर 6 मंथ्स के बाद अपनी स्किन छोड़ देता है, जिसको सांप की केंचुई बोलते हैं। वो सिंपली अपनी स्किन छोड़ देता है। इसमें कहीं भी सांप को कोई तकलीफ नहीं होती है। ये स्नेक की स्किन आपको छोटे छोटे गाँव में, जंगलों में या ऐसे एरियाज़ में इजीली दिख जाएगी। ऐसे इस मौसम में स्किन छोड़ देता है। ये स्नेक की स्किन लेकर आ जाए। स्नेक की स्किन को अगर आप अपने पास रखते हैं तो राहुदेव आपको तंग नहीं करेंगे, बल्कि अब आपके काम बनने लगेंगे। ट्राई करके देखिए। फेसबुक पर दर्शक ज्योति राजपूत ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करी है। ज्योति मन चाहे प्यार से शादी करने के उपाय जानना चाहती हैं। देखिए, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसके लिए बहुत स्ट्रांगली उपाय नहीं करें, प्रार्थना करें। कई बार हम प्यार में सही गलत का फैसला नहीं कर पाते, मांग लेते हैं, जिद कर बैठते हैं और बाद में भुगतान करना पड़ता है। इसलिए सिर्फ प्रार्थना ही इसका अच्छा उपाय है। इसके बावजूद आप नेचुरली इसका उपाय कर सकते हैं। दोनों अपने अपने घरों के चावल लाकर अपनी अपनी फोटोग्राफ को उन चावलों के अंदर रखकर सफ़ेद कपड़े में बांधकर घर के नॉर्थ वेस्ट में रखें। इससे अगर ईश्वर ने चाहा तो आप दोनों प्यार के बंधन में और शादी के बंधन में ज़रूर बंधेंगे। शो के आखिर में आपको आज का 5वां और आखिरी महा उपाय बताती हूँ। क्या मनचाहा जीवन साथी मिलने में दिक्कत आ रही है? ऐसे में बेला के फूल से भोलेनाथ की अच्छे से पूजा करें और आपके रिश्ते, आपकी मुश्किलें सब के सब खत्म हो जाएंगे। रिश्तों में मिठास भी आएगी अगर आप ये बेला के फूल चढ़ाते हैं तो। कल शुक्रवार है, कल माँ लक्ष्मी का दिन है और आप तो जानते ही हैं इस खास दिन को विशेष बनाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ती। तो कल आपको कुछ बहुत खास बताऊंगी। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।